नाज़रीन, ज़ैतून का तेल कुदरत का एक अनमोल तोहफ़ा है जो बनाए आपको सेहतमंद भी और ख़ूबसूरत भी। नाज़रीन, अपनी ज़िंदगी में ज़ैतून का तेल शामिल करें और फिर इसका कमाल देखें। ज़ैतून कुदरत की तरफ से एक अनमोल तोहफ़ा है। ज़ैतून का तेल जायके में दूसरे तेलों से यकसर मुख्तलिफ होता है, लेकिन ज़ैतून के तेल के इस्तेमाल से हम मोटापे, अमराज़ क़ल्ब जैसी माहौलिक बीमारियों से महफूज रहते हैं। ज़ैतून के तेल को अगर इस्तेमाल में लाया जाए तो ये ना सिर्फ हमें बीमारियों से बचाता है, बल्कि खूबसूरती में भी इजाफ़ा करने का सबब बनता है। ज़ैतून के तेल के बहुत से फ़ायदे हैं, जिनमें से कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। ज़ैतून के तेल की मालिश करने से अज़्ज़ा को ताकत मिलती है। कब्ज़ को दूर करने के लिए दूध में 1 चम्मच ज़ैतून का तेल का इस्तेमाल किया जा सकता है। ज़ैतून का तेल भूख बढ़ाता है। चेहरे की झुर्रियों को ख़त्म करने के लिए नींबू के रस में ज़ैतून का तेल मिलाकर मसाज करने से झुर्रियाँ ख़त्म हो जाती हैं। ज़ैतून के तेल के इस्तेमाल से इंसान ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल से बचा रहता है। ज़ैतून के तेल के इस्तेमाल से कभी खून की कमी नहीं होती। ज़ैतून के तेल के इस्तेमाल से पित्ते की पथरी ख़त्म हो जाती है। ज़ैतून के तेल के इस्तेमाल से ज़ियाबतीस का खतरा कम हो जाता है। ज़ैतून का तेल जल्द को खूबसूरत बनाता है और जल्द को मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रखता है। नाज़रीन, रात को सोने से पहले पाँव पर हल्का सा ज़ैतून का तेल लगाकर जराबें पहन लेने से आपके पाँव दिन भर खूबसूरत और नरम नज़र आएंगे। अगर नाखूनों के ख़राब होने लग जाएं और नाखून भी टूटने लगें तो उसके लिए 1 कप में ज़ैतून का तेल डालें और अपनी उंगलियों के नाखूनों को इस कप में डुबा रहने दें। इसके बाद चंद दिनों के इस्तेमाल से आपके नाखून ना सिर्फ टूटने से महफूज रहेंगे, बल्कि नाखून के आसपास की जिल्द साफ़ और चमकदार भी हो जाएगी। कपड़े से ज़ैतून के तेल को आंखों के गिर्द लगने से आंखों की बदनुमा झुर्रियाँ दूर हो जाती हैं, लेकिन ज़ैतून के तेल को आंखों के हिस्सों पर लगाते हुए एहतियात बरतें ताकि इससे आपकी आंखों को कोई नुकसान ना पहुँचे और आप ज़्यादा अरसे तक जवान नजर आएँ। इंसान के लिए अल्लाह ताला ने तरह तरह की नेमतें पैदा फरमाई हैं जो हकीकतन हमारे लिए एहसान अज़ीम का ज़रिया हैं। उसके करम और फजल का हम शुक्र अदा नहीं कर सकते। अब कायनात ने ख़ास तौर पर सूरह रहमान और कुरान हकीम में जा बजा इरशाद फरमाया है कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। तिब्बी नुक्ता नज़र से भी इत्बाए कदीम व जदीद हमारी ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करती हैं, बल्कि कई बीमारियों का कुदरती इलाज भी है। कुरान में भी ज़ैतून का जिक्र कई जगह मौजूद है। इसके अलावा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ज़ैतून और उसका तेल इंतहाई पसंद था। नाज़रीन, ये थे हमारे आज के ज़ैतून के कुछ फ़ायदे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मज़ीद वीडियोज़ मिल सकें।